नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त से मूलधन निकालना सिखाएंगे और वो भी आप इसे, अगर आपने पहले पुराना वीडियो देख रखा है जिसमें मूलधन से किस्त निकालना आपको बताया है, तो आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो 121 दे रखा है, 121 में जो 121 दिया हुआ है, 121 में ये 100 + 21 है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको पुराना वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो 10% वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू होती है? 21 की। और हमें मूलधन निकालना होता है, तो मूलधन हमेशा हमारा 100 होता है। तो 100 करने के लिए इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे और आंसर हमारा कितना होगा? 210 हो जाएगा। तो साथियों, इससे तेज कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना तेज। अब देखिए, अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो पहले आप मूलधन से किस्त निकालना उसको देख लें। देखिए, मैं बता रहा हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए, यहाँ पर जो उसने किस्त दिया है, किस्त कितनी दी है? 121 रुपये। तो ये जो 121 है, इसमें ये 100 + 21 है। कितना है? 100 + 21। अब देखिए, ये जो 21 है, जब आपने मूलधन से किस्त निकालना सीखा था, तब मैंने आपको ये 21 जो वैल्यू थी, ये अलग से निकाल के दिखाई थी, वो भी किससे? परसेंटेज से। अर्थात ये जो 10% की जो वैल्यू है हमारी, वो कितनी है? 21 रुपये है। और देखिए, मूलधन हमारा 100% यानी कि 100% होता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो। तब यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा? जब इधर हम 0 बढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर भी 0 बढ़ा देंगे और आंसर हमारा 210 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको इसे ऑप्शन से लगा के दिखाता हूँ कि यदि आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो जब मैंने आपको बताया था कि मूलधन से किस्त कैसे निकालें, तो अब ये चारों ऑप्शनों में हमारा मूलधन है रखा हुआ। यहाँ से अब मूलधन से हम किस्त को फाइंड करेंगे। जो ऑप्शन हमें 121 रुपये की किस्त देगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे मान लीजिए, मैं पहले ए ऑप्शन उठाता हूँ। यहाँ पर ए ऑप्शन हम लेते हैं। ए ऑप्शन में कितना दिया है? ये 210 रुपये दे रखा है। तो 221 रुपये, सॉरी। तो 221 रुपये का हम सबसे पहले क्या करते हैं? 10% निकालेंगे। और जैसे ही हम इसका 10% निकालेंगे, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 22.1। यानी कि किस्त में दशमलव में वैल्यू जाएगी, जो कि नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं बी ऑप्शन उठाता हूँ। अब बी ऑप्शन में आपका क्या दिया है? 210 दे रखा है। कितना? 210। 210 का जब मैं 10% निकालूंगा, तो जब 10% निकालूंगा, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 21 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 21। अब मैंने आपको पीछे बताया था, जब मूलधन से किस्त निकालना बताया, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो ये हमारा क्या होगा? ब्याज को दर्शाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी 210 में, कितनी बचेगी? 200। अब 200 को मुझे 2 किस्तें चाहिए, तो 2 से भाग करूँगा। 3 चाहिए तो 3 से। 2 किस्तें चाहिए तो मैं 2 से भाग करूँगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 100। और 100 और 21 को जैसे ही मैं जोड़ूंगा, तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 210। जब, सॉरी, कितना? 121 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? जब दोनों को मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 121 रुपये आएगा, जो कि मेरा दे रखा है। तो यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? अब देखिए, इसी पर आधारित हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। देखिए, सेकंड मेथड समझ लीजिए। अगर ये समझ में नहीं आया, तो आप सेकंड मेथड समझिए। देखिए, सेकंड मेथड में क्या है? जो 10% वैल्यू दे रखी है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 10% का मतलब 1/10, यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे 100 आएगा। 0 से 0 हटाऊंगा तो 10 का। तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये हमारा मूलधन को दर्शाएगा और ये किसको दर्शाएगा? ब्याज को। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज देना। तो 10 रुपये की किस्त कितने की देनी पड़ेगी आपको? 11 रुपये की। 2 किस्तें हैं तो 2 बार लिखेंगे, अर्थात इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग कितना होगा? 100। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 होगा। अब देखिए, अब किस्त मेरी दूसरी कितनी आई? 121 की। पहली कितनी दिखा रहा है यहाँ पर? 11। तो ये दोनों किस्तें बराबर होती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये भी 121 बन जाएगा। और इधर भी मैं क्या करूँगा? 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा? 11 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 110 आएगी। कितनी आएगी? 110। और ये जो वैल्यू मेरी आएगी वो कितनी आएगी? 121। अब मेरी किस्तों की वैल्यू बराबर हो चुकी है। अब जब किस्त बराबर हो गई, तो किस्त मेरी कितने की हो गई? 121 रुपये की। अब यहाँ पर ये मूलधन कितना बन गया? देखो, ये बन गया, दोनों को जोड़ देंगे हम, 210 रुपये। तो 210 रुपये की किस्त कितनी बनेगी? 121, जो कि मेरा दे रखा है। 121 रुपये की जब किस्त है, तो मूलधन कितना बनेगा? 210 रुपये। क्लियर?
अब देखिए हम आपको एक अगला क्वेश्चन देते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। देखिए दूसरे सवाल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि आप लगाना चाहो, यदि हम इसको ऑप्शन से लगाएं, ऑप्शन से बाद में ट्रिक समझिए आप, ऑप्शन से तो आप लगा ही दोगे। देखिए ये यहाँ पर ये जो दे रखा है 441, तो बेटा यहाँ पर ये 41 क्या है मेरे, ये ब्याज को दर्शाएगा जो कि 5% की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर 5% की वैल्यू फाइंड करूँगा। ये कितनी है, 41 है। कितनी है, 41। तो मुझे जब 100 की वैल्यू निकालनी है तो मैं सीधा यहीं पर 100 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कितने से कर दूँ, 20 से मल्टीप्लाई। तो ये 20 पंजे 100 हो जाएगा। सेम इधर कर दूंगा मैं 20 से मल्टीप्लाई। जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 और 2 और ये कितना हो जाएगा, 8। ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूलधन, यानी कि सी ऑप्शन। तो भाई इससे फास्ट आपका कहीं नहीं आपको मिलेगा, इतना फास्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसको पूरी तरह से क्लियर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें। अब देखिए मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। यदि पहला मेथड आपके समझ में नहीं आएगा तो सेकंड क्लियर आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो 5% है, तो 5% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो ये 5 बटे कितना बनेगा बेटा, 100। 5 बटे 100 का मतलब 1 बटे 20 हो जाएगा। यानी कि मुझे 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज देना है, तो 20 रुपये की मुझे किस्त कितनी देनी पड़ेगी, 21। अब देखिए 2 किस्तें हैं ना, तो इधर वर्ग करेंगे, 20 का कितना होगा, 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग मेरा कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब देखिए दोनों किस्तें बराबर करनी है, तो जब बराबर करनी है तो इधर भी मुझे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 441 है, तो 21 से हम 441, सेम यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मैं इस वैल्यू को मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। जब नीचे लिखूंगा तो गुणा जब करूँगा तो 0 और 2 और 4 यानी कि 420, और ये किस्त मेरी कितनी बनी, 441। अब मेरी दोनों किस्तें सेम हो चुकी हैं। जब सेम हो चुकी हैं तब मेरा ये मूलधन कितना बना, दोनों जोड़ करके 820 रुपये। कितना बना, 820। तो आंसर हमारा कितना होगा यहाँ पर, 820 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए अगर समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, दोबारा से देख लेना, 2 बार देखना, 3 बार, और अपने आप से जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं किताबों में उनको लगा के देखना। पूरी तरह से ये सवाल आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार आप पुरानी जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देख लें। धन्यवाद।